के 6 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हाथरस कांड के बाद कासगंज में दिखा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा। लाभ लश्कर के साथ पहुंचा है बहादुर नगर आश्रम, और बहादुर नगर है भोले बाबा का पैतृक गांव। इसी आश्रम से उसने अपना सत्संग का जो साम्राज्य है वो शुरू किया था। तो हाथरस कांड के बाद पहली बार सूरजपाल उर्फ भोले बाबा अपने कासगंज वाले पैतृक गांव में नजर आए हैं और बहादुर नगर के आश्रम में पहुंचे हैं। ये उनका जन्म स्थान भी है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा कासगंज जनपद के अपने बहादुर नगर के आश्रम में भारी लाभ लश्कर के साथ पहुंचा है। बहादुर नगर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का पैतृक गांव है और यहीं से उसने अपना पहला आश्रम बनाकर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के नाम से सत्संग करना शुरू किया था। बड़ी संख्या में उनके भक्त भी आश्रम के बाहर मौजूद है। भोले बाबा के सेवादारों ने कासगंज के पटियाली के उप जिला अधिकारी और थाना पटियाली से आश्रम में आने की अनुमति और पुलिस फोर्स भी मांगी थी। हालांकि कासगंज जिला और पुलिस प्रशासन ने भोले बाबा को कासगंज के बहादुर नगर आश्रम में आने और कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी। अनुमति न देने के बाद भी भोले बाबा कासगंज के अपने आश्रम में पहुंचे और बड़ी संख्या में उनके भक्त भी उनसे मुलाकात करने के लिए उनके आश्रम में पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कासगंज के अपने पैतृक गांव पर पहुंचे हैं सूरजपाल उर्फ भोले बाबा। यहाँ उनका ये पहला आश्रम है जहां से उन्होंने अपना सत्संग का साम्राज्य शुरू किया था। तो हाथरस कांड के बाद पहली बार सूरजपाल उर्फ भोले बाबा अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं। लाभ लश्कर के साथ सूरजपाल अपने बहादुर नगर आश्रम पहुंचा है और जैसे ही उनके भक्तों को पता चला कि सूरजपाल यहां पर पहुंचा है, उसके कुछ ही देर बाद बड़ी संख्या में जो भक्त हैं उनका तांता भी उसके आश्रम के बाहर लग गया। तो आपको बता दें कि हाथरस कांड के बाद पहली बार सूरजपाल उर्फ भोले बाबा अपने कासगंज स्थित पैतृक गांव बहादुर नगर के आश्रम में पहुंचा है। ये उनका जन्म स्थान है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा कासगंज जनपद के अपने बहादुर नगर के आश्रम में भारी लाभ लश्कर के साथ पहुंचा है। बहादुर नगर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का पैतृक गांव है और यहीं से पहला आश्रम बनाकर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने अपने सत्संग के साम्राज्य का 26 साल पहले शुभारंभ किया था। भोले बाबा के साथ बड़ी संख्या में उनके भक्त भी आश्रम में मौजूद हैं। भोले बाबा के सेवादारों ने कासगंज के पटियाली के उप जिलाधिकारी और थाना पटियाली से आश्रम में आने की अनुमति और पुलिस फोर्स भी मांगी थी। हालांकि कासगंज जिला और पुलिस प्रशासन ने भोले बाबा को कासगंज के बहादुर नगर आश्रम में आने और कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी थी। अनुमति न देने के बाद भी देखिए यहां पर भी अनुमति नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी भोले बाबा कासगंज के अपने आश्रम में पहुंच गए और बड़ी संख्या में उसके भक्त भी उससे मुलाकात करने के लिए आश्रम पहुंच गए हैं। संवाददाता मनोज कुमार की पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाबा के पैतृक गांव जनपद कासगंज के बहादुरपुर गांव में 25 साल से भोले बाबा आश्रम में सत्संग करते हैं। भोले बाबा आज पहली बार 15 दिन के बाद अपने पैतृक गांव बहादुरपुर गांव में आए हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, देखिए ये गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ियों से भोले बाबा अपने पैतृक गांव आए हैं और उनके अनुयायी भी लगातार यहाँ सेवा दे रहे हैं और लगातार सेवादारों का तांता लगा हुआ है। और कुछ ही देर में इंडिया न्यूज़ से भोले बाबा पहली बार बात करेंगे और बात करके अपनी बात को रखेंगे, अपनी बात को बताएंगे। मनोज कुमार, इंडिया न्यूज़ रिपोर्ट कासगंज से। हम खड़े हैं भोले बाबा के पैतृक गांव जनपद कासगंज के। चलिए बढ़ते